हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम अभिषेक महाक स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एकदम बिहार पारा मेडिकल के बारे में। शुरू से शुरुआत करेंगे क्योंकि नया साल है और नए साल में बहुत से हमारे बिहार के ऐसे होनहार बच्चे जो हैं 2026 में बिहार पारा मेडिकल का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिहार पारा मेडिकल का एग्जाम देने के लिए अगर आप सोच लिए हैं, विचार कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है कि ये एग्जाम क्या है, नोटिफिकेशन कब आता है। और हमारे बिहार में बोला जाता है कि बाबू एग्जाम दे के तू का कर ले। ठीक है, तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एग्जाम दे करके आप का कर लीजिएगा। तो आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में भाई भाई जैसे बात करते हैं घर में, उस लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आराम से एकदम समझेंगे एक एक चीज, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चीज। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिहार पारा मेडिकल 2026 जो है ये एग्जाम बिहार में हर साल कंडक्ट होता है, ठीक है। मतलब हर साल ये एग्जाम लिया जाता है और इसमें हजारों बच्चे जो है शामिल होते हैं और अपना करियर पारा मेडिकल के तरफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब पारा मेडिकल जब आप बोलिएगा ना तो लोग पूछेंगे कि भैया पारा मेडिकल करके क्या कर लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा क्या पारा मेडिकल करके। तो आप उनको सिंपल भाषा में समझाइएगा कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तो डॉक्टर साहब आपसे बाद में मिलते हैं, उससे पहले जो आदमी वहां पे खड़ा होता है जो आपके सहायता के लिए है वहां, वो सब पारा मेडिकल करके ही बैठता है वहां पे, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, अगर कोई जो है खून जांच करा रहा है, कोई एक्सरे करा रहा है, कोई ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ है, तो डॉक्टर साहब तो ठीक है आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए जो सहायता करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति किस चीज का पढ़ाई करके वहां पे पहुंचा हुआ है, तो पारा मेडिकल का पढ़ाई करके पहुंचा हुआ है। समझ गए पारा मेडिकल क्या है। अब आगे समझते हैं कि इस पारा मेडिकल का करने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या जॉब लगने की गारंटी है, क्या सरकारी जॉब लगेगा। क्या कि हमारे बिहार में सरकारी जॉब जो है जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक ब्याह भी नहीं होता है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी और सबसे मेन चीज कि फ्यूचर क्या है और कमाई क्या है। तो चलिए एक एक चीज पे जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में अगर सबसे पहले समझे तो हम आपको बता चुके कि पारा मेडिकल क्या होता है और अब यहां पे ये समझो कि इसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने जो एकदम ठेठ भाषा में आपको बताया कि इसका रोल क्या होता है, तो सिंपल वे में जो डॉक्टर साहब होते हैं उनके लिए जो असिस्ट करने वाला व्यक्ति होता है उनको वो पारा मेडिकल का कोर्सेज कंप्लीट करके रखता है। जैसे कहां असिस्ट करता है तो लैब टेक्नीशियन का कोर्स आता है, वो करके आप जो है लैब में अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट का आता है, एक्सरे आता है, ठीक है। नर्सिंग भी एक जो है स्टडी है, वो भी करके जो है डॉक्टर के लिए एक असिस्ट का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेन सवाल ये है कि बिहार से अगर कोई बच्चा हमारा पारा मेडिकल करता है तो क्यों करना चाहिए बिहार से पारा मेडिकल। देखिए, नर्सिंग जो है ना बिहार में अक्सर माँ बाप जो है अपने बच्चे को लेकर के 2-3 सपना जरूर सजाते हैं। पहला क्या सजाते हैं, चाहे तो बचवा हमर डॉक्टर बन जाए, चाहे तो बचवा हमर बड़का इंजीनियर बन के आएगा, और तो दूसरा चीज होता है कि बचवा हमर आईएएस आईपीएस बन के आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब सवाल यहां ये निकल के आता है कि बिहार में हमारे बहुत ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनमें क्षमता है, जिनमें समझ है, लेकिन आर्थिक स्थितियों के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण जो है वो अपना करियर मेडिकल सेक्टर में काफी ऊंचे लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई हो गई, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज्यादा खर्चीला है, तो मेडिकल की जो पढ़ाई है जहां बहुत ज्यादा खर्च है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए पारा मेडिकल का पढ़ाई तो उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जो है खर्चीला नहीं है, काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो इसलिए ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। प्लस दूसरा चीज कि अब देखो, अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे ना तो बिहार में एम्स हो गया, एम्स पटना हो गया, दरभंगा हो गया, पीएमसीएच जो है वो भी अब धीरे धीरे देखोगे तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग उसमें बन रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो वहां भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। सदर हॉस्पिटल हो गया हमारे बिहार में। तो इन सभी जगहों पे इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर तो है लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनकी कमी होने के कारण आप अक्सर देख रहे होंगे कि बिहार में न्यूज में निकलता है कि इस हॉस्पिटल में सीट इतना बचा हुआ है,
इतना रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पे असिस्टेंट ना होने के कारण, वहां पे जो है आदमियों के, ह्यूमन रिसोर्सेज के कमी होने के कारण जो है सुविधाएं सही रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। ऐसी जो समस्याएं हैं वो अक्सर देखा होगा आपने। ठीक है, तीसरा इसमें अब समझो कि इसलिए ये जरूरी है। और दूसरा चीज कि अगर अदर बिजनेस देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि रिसेशन होता है। रिसेशन क्या होता है, तो सिंपल वे में समझो कि डिमांड कम जाता है, लेकिन हेल्थ ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड नहीं होगा। काहे कि चाउमीन बर्गर खाना लोग छोड़ेगा नहीं, और चाउमीन बर्गर खाना अगर नहीं छोड़ेगा तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो वहां पे असिस्टेंट का जरूरत होगा। तो आप लोग होनहार बच्चा क्या करेंगे कि पढ़ाई करके जॉब लेंगे। समझ में आ रहा है? अब आगे समझिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस है कि हर साल आपके बिहार में BCECEB जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। पारा मेडिकल का आपका जो एग्जाम है उसका नाम है DCECE। ठीक है, चलिए आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे। आपको गूगल पे सर्च कर देना है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे ही अगर आप कीजिएगा सर्च, आप यहां पे देखिएगा कि DCC यहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक अगर आप कर दीजिएगा तो यहां पे DCC 2025 का हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि 26 में आपका क्या होने वाला है, कब एग्जाम होगा। तो ये 25 का नोटिफिकेशन है, ऐसे ही इसको 26 कर दीजिए, काहे कि जब 26 आएगा तो 26 में ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो 26 में ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही में आपको सारा डिटेल अगर आप देखिएगा कि एग्जाम कब होता है, किस समय जो है इसकी नोटिफिकेशन आउट होती है, तो सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए। ये साइट पे जाकर के आप अच्छे से नोटिफिकेशन 25 वाला देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कब निकलता है। चौथे महीने के लगभग में जो है इसका नोटिफिकेशन निकल जाता है। और न केवल इसका बल्कि आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका भी निकल जाता है। ठीक है, तो लगभग अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त तक सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों के बाद अब देखो पारा मेडिकल यहां पे 2 लेवल में आ जाता है। पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं PM। ठीक है, ये पारा मेडिकल जो है ये 12th लेवल पे होता है, 12th लेवल पे होता है। और एक होता है PMM यानी कि मैट्रिक लेवल पे होता है। ठीक है, ये मैट्रिक लेवल पे होता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर भी दिख जाएंगी साइट पे, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, DMLT है, OT है, एक्सरे है, GNM है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे समझना है। अब आइए मेन चीज की, यहां पे क्या सरकारी जॉब लगेगा, जो हर बच्चा का ख्वाहिश रहता है, जो हर बच्चे के माँ बाप का ख्वाहिश रहता है। तो यहां पे समझिए कि आपको जो है काफी ज्यादा ऑप्शन है, जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हॉस्पिटल हो गया, यहां पे भी आपके डिमांड होते हैं। प्राइवेट में भी इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये ऐसा जॉब है हेल्थ सेक्टर का जिसकी कमी कभी नहीं होने वाली है। तो आप आसानी से जो है वो जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको जो है स्कैरसिटी देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा चीज कि आप चाहो तो अपना कलेक्शन सेंटर जो है या फार्मेसी सेंटर खोल सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छा खासा है। अगर स्टार्टिंग डे की बात करें तो फ्रेशर्स में आपको 8 से 12, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस के बाद 20 प्लस आपका जो है वो देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट में थोड़ा चूंकि ज्यादा डिमांड होता है और सिलेक्शन प्रोसेस में कंपटीशन थोड़ा देखने को मिलता है, इसलिए इसकी जो सैलरी है पे लेवल स्केल 4-5 का देखने को मिलता है, और 35 से 45 यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका टोटल फ्यूचर ग्रोथ है इसका। आप सभी बच्चों से मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पे आपको सबको जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो इससे आप सभी जुड़ जाइएगा। क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन, कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको जो है फ्री ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, वो सभी चीजें आपको यहीं पे मिलेगा। तो इससे आपको जुड़ जाना है, और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे छोटे भाई बहन इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे बिहार पारा मेडिकल क्या है। आगे कोई भी डाउट होगा बेझिझक कमेंट सेक्शन में आपको जो है सवाल कर देना है। आपके सारे सवालों का जवाब जो है हम वहां पे देंगे, और साथ में ही अगले वीडियो में बिहार पारा मेडिकल से संबंधित और भी डिटेल जो वीडियो है वो हम बना करके आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे चैनल एस्पेक्ट विजन को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।